नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए हिंदी और जीके जीएस के प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले वाले सेट के जीके जीएस वाले प्रश्न देखे थे, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम हिंदी के 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि सुनीता जैन को कौन सी जो रचना थी उसके लिए व्यास सम्मान जो है उससे पुरस्कार जो है वो पुरस्कृत किया गया था। अब ये प्रश्न आपका काफी पुराना पूछा गया है, पर आपको ऐसा नहीं है कि पुराना है तो उसकी रचना के लिए नहीं पूछा जा सकता। यहाँ पर क्या पूछा गया, उसकी कौन सी रचना थी। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो सफर के साथ ही आपका सही होगा। व्यास सम्मान इनको सुनीता जो जैन है इनको जो है वो 2015 में दिया गया था। तो रचना आपसे पूछी जा सकती है। हालांकि यहाँ पर व्यास सम्मान पुराना पूछा गया, पर रचना आपसे कोई भी समय की पूछी जा सकती है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। अब व्यास सम्मान की अगर बात हुई है तो सबसे लेटेस्ट का आपको पता होना चाहिए। तो सबसे लेटेस्ट का जो है वो आपका अजगर वजाहत जो है इनको जो है वो मिला था। अजगर वर्ड जो है वो आपको याद करने के लिए, पर एक्चुअल में नाम इनका असगर है। आ के बाद आपका सा आता है, जा जो है वो नहीं आता है। तो असगर जो है आपको याद रखना है। असगर वजाहत जो है वो इनको मिला था व्यास सम्मान इस बार का। और व्यास सम्मान जो मिला है इनको, इनकी जो रचना है वो महाबली नाटक जो है उसके लिए जो है वो दिया गया है। इससे पहले किससे मिला था, तो इससे पहले शरद पगारे जो है उनको जो है वो दिया गया था। और शरद पगारे जो है उनको पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी जो है उसके लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया था। पाटलिपुत्र की जो साम्राज्ञी थी वो आपका एक उपन्यास था। असगर को जो मिला है महाबली के लिए वो आपका एक नाटक है। दूसरा प्रश्न है, मैंने मोहन को पूछा वाक्य में किस प्रकार की जो है वो अशुद्धि है। लिंग वचन कारक विशेषण बताइए, इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। मैंने मोहन को पूछा वाक्य में किस प्रकार की जो है वो अशुद्धि है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कारक जो है वो सही हो जाएगा। मैंने मोहन को पूछा, आपका जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर को की जगह आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका से आएगा। मोहन से जो है वो पूछा, तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म को किस में आता है, ये सब आपके कारक में आता है, उनके अंतर्गत जो विभक्ति है उसमें आता है। तो यहाँ पर जो अशुद्धि है वो किस प्रकार की है, तो कारक संबंधी अशुद्धि है। यही आपका ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत दुर्दशा नामक पत्रिका जो है वो किस रचनाकार की जो है वो है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। भारत दुर्दशा नामक पत्रिका किस रचनाकार की है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जो है आपका सही होगा। और प्रताप नारायण मिश्र की और रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो गौ संकट इनकी रचना है। भारत दुर्दशा जो है ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो इसको तो आपको रट के रखना है। हठी हमीर इनकी रचना है। कली कौतुक इनकी रचना है। तो ये कुछ रचनाएं हैं, बाकी यहाँ पर आंसर डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन का विलोम शब्द जो है वो क्या होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, अर्वाचीन होता है, आचीन होता है, साचीन होता है, पुराना होता है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। प्राचीन का विलोम शब्द जो है वो क्या होता है। अर्वाचीन, आचीन, साचीन, पुराना। आंसर की बात करते हैं तो अर्वाचीन आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे अल्पायु का अर्थ कम आयु होता है, तो उसका विलोम क्या होता है, तो उसका आयु अधिक आयु हो जाता है, जिसको हम दीर्घायु कहते हैं। इस प्रकार से आपके ऑप्शन जो है वो पूछ ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर आंसर यहाँ पर जो है वो ए वाला जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न आपका पांचवा कि डैश हिंदी के पहले मौलिक नाटककार जो है आपसे पूछा गया कौन थे। कबीरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूरदास या फिर स्वामी विवेकानंद। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। हिंदी के पहले मौलिक नाटककार के रूप में किसे जो है वो जाना जाता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होगा। ये क्वेश्चन आपका और भी एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला है पर छिंद्रान्वेषण, ये एक प्रमुख क्या है। ये एक गुण है या सगुण है या फिर दुर्गुण है या फिर निर्गुण है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि पर छिंद्रान्वेषण जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है दूसरों के जो दोष हैं उसको खोजना या फिर उनको ढूंढना। कहते हैं नहीं, दूसरों के दोष ही निकाला करता है, तो उसको कहते हैं परिछंद्रान्वेषण। परछिंद्रान्वेषण ये जो है इसको कहते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरे के जो दोष होते हैं उसको किसके अंतर्गत रखते हैं। क्या वो गुण होते हैं, तो नहीं। क्या वो सगुण होते हैं, नहीं। क्या वो दुर्गुण होते हैं, बिल्कुल वो दुर्गुण होते हैं। वो दूसरों की जो कमियां हैं उनको निकालना। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर दुर्गुण जो है वो सही होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपका है, नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध और उचित वाक्य आपको पहचानना है कि दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़ा गया, या फिर दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़े गए, या फिर आपका नर नारी के बाद पकड़ी गई, मतलब लास्ट का ही चेंज हुआ है, बाकी देखेंगे तो स्टार्टिंग का वही है।
और यहाँ पर है सब पकड़ी गई। सही जो है आपको बताना है, उचित वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो दंगे में बालक, युवा, नर नारी सब पकड़े गए आपका होता है, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पकड़ी गई भी नहीं होता है, सब पकड़ी गई भी नहीं होता है, पकड़ा गया भी नहीं होता है, सब पकड़े गए जो है आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा। आठवां प्रश्न है, इसी दुनिया में किसकी रचना जो है वो है? कमलेश्वर की है, अमरकांत की है, अलगा सरावगी की है, या वीरेन डंगवाल की है? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। इसी दुनिया में जो रचना है वो आपकी वीरेन डंगवाल जो है, इनकी जो है वो रचना है, तो ये आपका जो है वो सही होगा। वीरेन डंगवाल की अन्य रचनाओं में एक रचना आपकी स्याही आती है, वो इनकी रचना है। ताल जो है वो इनकी रचना है। कवि ने कहा है जो है वो, ये इनकी रचना है। तो ये कुछ इनकी रचनाएं हैं। नवा प्रश्न है, सीता ने गाना गाया था, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूतकाल या सामान्य भूतकाल? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सीता ने गाना गाया था, तो चीज तो पहले कंप्लीट हो चुकी है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। बात हो रही है भूतकाल की, ये भी आपको क्लियर हो रहा है, तो भूतकाल तो होगा। अब यहाँ पर इन चारों में से क्या वो कंप्लीट हो गया है? तो सीता ने गाना जो गाया है वो कंप्लीट गा चुकी है, क्या अभी भी गा रही है? अभी तो नहीं गा रही है, तो भूतकाल आपका हो चुकी है चीज, यानी कि यहाँ पर पूर्ण भूतकाल जो है सही होगा। सामान्य आपका बिल्कुल नहीं है, संदिग्ध जो है आपका बिल्कुल नहीं है, और आसानी भी नहीं है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। पूर्ण भूतकाल कहाँ पर होता है? जहाँ क्रिया के रूप से ये पता चले कि जो भी काल है वो भूतकाल यानी कि पहले जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और पूर्ण भूतकाल क्रिया के सामान्य रूप के साथ था या थी या थे ये आदि लगाने से जो है आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर लिखा था ना कि सीता ने गाना गाया था, तो इससे आप जो है वो पहचान सकते हैं इसको। 10वां प्रश्न आपका, विराम शब्द का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा? निगम होगा, विगम होगा, स्थिर होगा, या फिर गति होगा? तो आपको बताना है इसका अपोजिट क्या होगा। तो विराम मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे विराम का मतलब होता है रुका हुआ। अब रुका हुआ का विलोम क्या होगा? तो जो चीज गति अवस्था में हो, तो यहाँ पर ऑप्शन में गति दे रखा है, तो यही आपका ऑप्शन गति यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 कि ध्रुव नंदा का एक अन्य पर्यायवाची शब्द इनमें से जो है वो कौन सा है? यानी कि जो पर्यायवाची दे रखे हैं केशव, विशंभर, गंगा, कमला, आपको बताना है कि एक अन्य पर्यायवाची इनमें से कौन सा जो है वो ध्रुव नंदा का जो है वो होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। साथ ही साथ वीडियो भी सभी लोग लाइक करते रहिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। आंसर की बात करते हैं, तो गंगा आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। गंगा जो है ये आपका ध्रुव नंदा जो है इसका पर्यायवाची जो है वो होता है। और गंगा के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो जैसे कि मंदाकिनी जो है इसका पर्यायवाची होता है, भागीरथी पर्यायवाची होता है, आपका सुर सरिता जो है इसका पर्यायवाची होता है, देव नदी इसका पर्यायवाची होता है, विष्णुपदी पर्यायवाची होता है, विष्णु पगा पर्यायवाची होता है, देव पगा पर्यायवाची होता है, ध्रुव नंदा जो है वो पर्यायवाची होता है। इसके अलावा देव नदी जो है वो पर्यायवाची होता है, जानवी पर्यायवाची होता है। इसके अलावा आपका सुरसरी पर्यायवाची होता है, अमर तरंगिनी पर्यायवाची होता है, नदीश्वरी पर्यायवाची होता है, त्रिपद का। तो ये जितने आप पर्यायवाची यहाँ पर देख रहे हैं ये आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि गंगा के बहुत पर्यायवाची जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सभी आप जो है वो एकदम रट के रखिएगा, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आप जो है वो बिल्कुल सही कर लें। चलिए वापस से लौटते हैं प्रश्न पे। यहाँ पर जो है वो जो पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग गंगा सही हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव नंदा का पूछा गया था। और जैसे ये विशंभर हो गया, केशव हो गया, ये किसके नाम है? तो ये विष्णु जी जो है उनके अन्य नामों में आता है। कमला किसका पर्यायवाची होता है? तो लक्ष्मी जो है उनका एक अन्य नाम है कमला। 12 प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित विकल्पों में सही जो वाक्य है उसको आपको पहचानना है। सीता की चरित्र अच्छा है, सीता को चरित्र अच्छा है, या फिर सीता का चरित्र अच्छा है, या सीता की चरित्र अच्छा है? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि सीता का चरित्र जो है वो अच्छा है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और बाकी ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है। अगला देखते हैं 13 नंबर प्रश्न कि इस समय सुमन की आयु 20 वर्ष है, वाक्य में किस प्रकार की जो है वो अशुद्धि है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, शब्द ज्ञान संबंधी, विशेषण संबंधी, पदक्रम संबंधी, या अधिक पदत्व संबंधी? कौन सा सही होगा? इस समय सुमन की आयु 20 वर्ष है, तो वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो शब्द ज्ञान संबंधी जो है वो अशुद्धि है।
और यहाँ पर किस प्रकार की शुद्धि है, तो जो आयु वर्ड लिखा हुआ है, आयु जो शब्द है इसका मतलब होता है उसकी संपूर्ण उम्र। और आयु की जगह अगर आपका उम्र या फिर अवस्था लिखा होता है तो उसका संबंध होता है कोई विशेष आपका टाइम पीरियड। तो जो चीज व्यतीत हो चुकी है कोई जीवन अवधि उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर 20 वर्ष लिखा है तो यहाँ पर उम्र होना चाहिए था या तो अवस्था होना चाहिए था, तब आपका सही होता है। बाकी यहाँ पर शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि जो है वो है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जो है वो सुधांशु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। कलाधर या फिर द्विजराज या फिर वासव या फिर राकापति, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि सुधांशु का पर्यायवाची शब्द इनमें से जो है वो कौन सा नहीं है। आंसर की बात करते हैं इनमें से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर वासव जो है वो सी वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। वासव जो है ये सुधांशु जो है। तो प्रश्न यही पूछा गया था कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो वासव किसका पर्यायवाची होता है, तो एक्चुअल में ये इंद्र का पर्यायवाची जो है आपका होता है, इसलिए आपका ये आंसर जो है वो सही नहीं है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कलाधर, द्विजराज, राकापति ये सब जो है वो पर्यायवाची जो है वो होते हैं। किसके पर्यायवाची होते हैं, तो सुधांशु के पर्यायवाची होते हैं। इंद्र के पर्यायवाची में और कौन कौन से आते हैं, सुरपति आपको बहुत पूछा जाता है, आपका अमरपति पूछा जाता है, देवपति पूछा जाता है, देवराज हो गया, देवेंद्र हो गया, और मेघराज हो गया, सचिपति हो गया, सुरराज हो गया, सुरेंद्र हो गया, इस तरीके से सब, महेंद्र हो गया, ये सब पर्यायवाची जो है वो इंद्र के होते हैं। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि डैश पीकर चिड़िया अपने डैश में जाकर बैठ गई, तो नीर पीकर या फिर नीड़ पीकर या नीर या फिर नीड़, इस प्रकार से पहले ऑप्शन के लिए, ऐसे ही दूसरे ऑप्शन के लिए भी नीड़ नीड़ नीर नीर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चिड़िया क्या पिएगी, तो चिड़िया जल पिएगी, तो जल का समानार्थी या उसका पर्यायवाची क्या होता है, तो उसका पर्यायवाची आपका नीर होता है। तो नीर वाला ऑप्शन सही होगा। नीड़ जिसमें पहले लिखा है ये तो दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, तो ए या डी सी में से कोई होगा। अब बाद में अपने नीर में बैठ गई यानी कि फिर से जल में तो बैठ नहीं जाएगी, तो नीर दोबारा वाला नहीं होगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। नीर पी करके नीड़ में बैठ गई, नीड़ मतलब घोंसला जो है होता है या रहने का स्थान होता है, तो ये आपका जो है वो सही होगा। 16 प्रश्न है, नदी शब्द का बहुवचन जो है वो क्या होगा। नदियां 4 प्रकार से लिखा हुआ है, नहीं 2 प्रकार से नदियां लिखा है, और नदी भी लिखा है और नदियां भी लिखा है, कौन सा इनमें से सही होगा। कुछ शब्दों को अगर ई हो रखा हो या इसमें आ रहा है या फिर बड़ी ई आ रहा हो, इसके स्थान पर क्या लगाया जाता है, इया वर्ड लगाया जाता है, और उससे बहुवचन शब्द जो है वो बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो नदियां शब्द बनाया गया है, ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए वाला, नदी शब्द का जो बहुवचन है वो आपका नदिया होगा। इस चीज को ध्यान दीजिए, नदी का नदी नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द थे जो पिछले वाले जो हमने सेट कराए थे वहां पर आपको बताए थे जिनका जो बहुवचन होता है वो नदी है। तो नदिया चेंज हो गया, पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे आपका चाकू हो गया, आंसू हो गया, जिनका आपका वैसे का वैसा ही जो है वो रहता है। 17 प्रश्न आपका है कि सुमित्रा नंदन जो पंत हैं उनको उनकी किस रचना के लिए साहित्य, यहाँ पर हा लिखा हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। यही चीज मैंने आपको बताई कि जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड आपको लेटेस्ट का तो जो है वो पता होना चाहिए, पर कई बार क्या होता है कोई पहले के जिनकी रचना के लिए मिल चुका है उन रचना को भी डायरेक्ट जो है वो पूछ लिया जाता है। अच्छा, साहित्य अकादमी अवार्ड सबसे लेटेस्ट वाला किसको मिला था, तो टोटल 20 भाषाओं में जो है वो दिया जाता है। और 20 भाषाओं में अगर बात करें तो इंग्लिश और हिंदी का मैंने आपको बताया था। इंग्लिश का आपका जो है वो दया प्रकाश सिन्हा को मिला था, इंग्लिश का नहीं हिंदी का दया प्रकाश सिन्हा को मिला था, और इंग्लिश का नमिता गोखले जो है उनको मिला था। टोटल 20 भाषाओं में मिलता है, तो आप 20 भाषाएं इतनी याद नहीं रख सकते, तो इतनी जो है वो काफी होंगी। तो अब इस प्रश्न की बात करते हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो किस रचना के लिए जो है वो मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला यानी कि लोकायतन जो है वो सही हो जाएगा। लोकायतन के लिए जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया था। नहीं, इस पे ये नहीं होगा, ये इस पर तो दूसरा पुरस्कार मिला था। पहले इसको आंसर को बात करते हैं, तो कला और बूढ़ा चांद जो है ये आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया गया था। और ये पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था, तो 1960 में जो है इन्हें ये पुरस्कार जो है वो मिला था। और लोकायतन के लिए जो इनको पुरस्कार मिला था वो आपका पुरस्कार था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैं एस लिख दे रहा हूँ, सोवियत आप जो है यहाँ से समझ जाएंगे, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो है इनको मिला था लोकायतन के लिए। अगर बात होती है कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था, तो बताइए किसको मिला था, तो वो मिला था माखन लाल चतुर्वेदी जी को। माखन लाल चतुर्वेदी जी है, यहाँ पर थोड़ा घिचपिच हो गया, इसको रफ करके फिर थोड़ा सा लिख देते हैं। तो माखन लाल चतुर्वेदी जो है इनको मिला था
हिम तरंगिनी के लिए। ये आपका पहला जो है वो पुरस्कार था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इसका समय क्या था? इसका समय था 1955 का। 1955 में जो है ये मिला था। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 18 कि कहे कवि बेनी बेनी ख्याल की चुराई लीनी, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर अनुप्रास? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेनी वर्ड 2 बार आया है। एक आपका बेनी ये आया है, एक बेनी आपका ये आया है। जब एक ही शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ आपका अलग अलग हो तो आपका वो शब्द के आधार पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे हम कहते हैं कनक कनक ते 100 गुनी, तो कनक कनक 2 बार आता है। वैसे यहाँ पर कवि कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लीनी, तो आपका यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार ही सही होगा। अब यहाँ पर अर्थ क्या है? तो जो पहला बेनी है ये कवि का नाम है। ये क्या नाम है? कवि का नाम है। और जो दूसरा बेनी है इसका मतलब है चोटी। तो इस प्रकार से दोनों का अर्थ आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अगला 19 प्रश्न आपका, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? आपको बताना है। यामा, दीपशिखा, वीणा, नीरजा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ये वीणा नहीं होता है, वीणा होता है। तो बताइए कौन सी रचना महादेवी वर्मा जो है उनकी नहीं है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका सी वाला ही ऑप्शन वीणा जो है वो सही होगा, जो कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। वीणा जो है ये सुमित्रा नंदन पंत जो है इनकी रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है वीणा, बहुत ही चर्चित रचना है, याद होगी आपको। और महादेवी जो वर्मा है उनकी रचनाओं में यामा आती है, दीपशिखा आती है, नीरजा आती है, रश्मि आती है, निहार आती है। ये सब महादेवी वर्मा जी की रचना है। सुमित्रा नंदन जो पंत है उनकी वीणा के अलावा और कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो ग्रंथि है, गुंजन है, ग्राम्या है, युगांत है, स्वर्ण धूली है, कला और बूढ़ा चांद है, अभी ऊपर आई हुई थी शायद रचना, लोकायतन हो गया, चिदम्बरा हो गया। इस तरीके से इनकी जो है वो रचनाएं हैं। 20 प्रश्न आपका कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संकलन जो है इनमें से कौन सा है? रेणुका है, लोकायतन है, उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है। तो अभी हमने ऊपर सभी लिस्ट आपको बताई, ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो आसानी से आप बता ले जाएंगे। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो लोकायतन आपका जो है वो सही होगा। लोकायतन जो है ये आपका सुमित्रा नंदन पंत जो है इनका काव्य संकलन है। यही आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं 21 प्रश्न कि अरण्य रोदन मुहावरे का मतलब क्या होता है? व्यर्थ का विलाप करना, या फिर असंभव कार्य करना, या फिर अहंकार दिखाना, या फिर परवाह न करना। अरण्य रोदन का क्या अर्थ होता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो व्यर्थ का विलाप जो है आपका ऑप्शन ए वाला जो है वो सही होगा। क्योंकि अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। और रोदन का मतलब क्या होता है? रोना होता है, अपना दुख बताना होता है। तो जंगल में अगर कोई रोता है तो उसका क्या होता है? कोई सुनता नहीं है। उसके लिए मतलब हम अर्थ निकालते हैं कि इसका रोना कोई सुनता नहीं, अर्थात उसका रोना व्यर्थ जाएगा। तो व्यर्थ का विलाप के लिए हम कहते हैं अरण्य रोदन। देखिए अगर आपको नहीं भी आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी के शब्दों के अर्थ से भी चीजों तक पहुंच सकते हैं। अगला देखते हैं 22 नंबर प्रश्न कि विभावना अलंकार का उदाहरण आपको जो है वो बताना है। पहला कह रहा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, हनुमान की पूछ में लगन पाई आग, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो विभावना अलंकार का कौन सा उदाहरण है ये आपको यहाँ पर बताना है। विभावना अलंकार क्या होता है? मैंने आपको बताया है कई बार कि जहां पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां होता है विभावना अलंकार। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिना पग के जो है वो आप चल रहे हैं, सुने बिनु काना, बिना कान के आप सुन रहे हैं। तो बस ए वाला ऑप्शन आसानी से आप जो है इसे पहचान सकते हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, ये आपका विभावना अलंकार का उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 23 कि विष का समानार्थी शब्द जो है वो क्या होगा? हलाहल होगा, सुधा होगा, अमृत होगा, या सर्प होगा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। विष का समानार्थी जो है वो पूछा गया है, या पर्यायवाची आप कह सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका हलाहल वर्ड यहाँ पर जो है वो सही होगा। हलाहल का अर्थ होता है विष, या आप कह सकते हैं जहर। इसका विलोम क्या होता है? तो इसका विलोम अमृत जो है वो होता है। और ये आपका सुधा जो है उसका पर्यायवाची होता है। तो सुधा जो है इसी का अन्य नाम है। अगर आपसे कहा जाए अमृत का बताइए तब, वैसे तो इसमें विष का पूछा गया था। 24 प्रश्न आपका सेकंड लास्ट है इस वीडियो का
कि को घटी ये वृष भानुजा पवे हलधर के वीर, इसके अलंकार का कौन सा जो है वो रूप है? यमक, उपमा, अतिशयोक्ति या श्लेष, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो डी वाला आपका ऑप्शन श्लेष अलंकार जो है वो सही होगा। श्लेष अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द आपका यूज हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो। जैसे यहाँ पर वृष भानुजा शब्द यूज हुआ है। वृष भानुजा शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो आपका राधा जो है वो इसका अर्थ है, और एक अर्थ जो है इसका बैल के संदर्भ में या बैल की बहन जो है उसके संदर्भ में जो है वो यूज हुआ है। तो आप वो भी जो है वो याद रख सकते हैं। यहाँ पर मैं बैल लिख दे रहा हूँ, तो इसलिए इस अलंकार सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। और साथ ही साथ वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। तो 25 प्रश्न आपका, अनुचर शब्द का समानार्थी बताना है। नौकर, नाराज, सहायक, करवाल, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? अनुचर शब्द का समानार्थी शब्द जो है वो क्या होता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर नौकर जो है वो सही होगा। नौकर, दास, सेवक, अनुचर, चाकर। नौकर चाकर कहते हैं ना, तो चाकर वर्ड भी होता है। तो ये सब पर्यायवाची जो है वो अनुचर के जो है वो होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो मराठा और किसके बीच जो है वो लड़ा गया? ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है बाबर, सी ऑप्शन है बैरम खान और डी ऑप्शन है आपका अहमद शाह अब्दाली। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।